जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर काफी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हासिल कर लिया गया है। चाहे वो इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के परीक्षण हो या फिर आकाश मिसाइल के नया संस्करण के परीक्षण हो। इवन इंडिया द्वारा जिस तरीके से अन्य देशों से भी अपने एयर डिफेंस के लिए इक्विपमेंटों को परचेस किया जा रहा है, वो एक तरीके से अब इंडिया को धीरे धीरे 100% फुल प्रूफ एयर डिफेंस जोन में तब्दील करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हाल ही के एक मिसाइल परीक्षण ये दर्शा रहा है कि इंडिया के पास अब 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने का क्षमता आ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडिया का बढ़ता हुआ एयर डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसे लेके पाकिस्तान अब किस तरीके से रो रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 25 जनवरी के दिन इंडिया द्वारा आकाश मिसाइल के एक नया संस्करण आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और दोस्तों, ये परीक्षण इंडिया को 100% एक्यूरेसी के साथ हाईली मैन्यूवरेबल सुपरसोनिक टारगेटों को ध्वस्त करने का क्षमता प्रोवाइड करता है। नया आकाश मिसाइल असल में पुराने आकाश मिसाइल से काफी उन्नत और रेंज में काफी आगे का मिसाइल है। 25 तारीख के दिन जो आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये पुराने आकाश मिसाइल से करीबन 30 किलोमीटर अधिक रेंज वाला मिसाइल है और ये अब दुनिया के किसी भी एरियल टारगेट को ध्वस्त करने का क्षमता रखता है। पुराने आकाश मिसाइल में जहाँ पे एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं पे नया आकाश मिसाइल में इसका नया वर्जन 2+ सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। और सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, उनके तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया है कि आकाश मिसाइल का जो सेकंड प्लस मोटर है, वो जब फायर होता है तो आकाश मिसाइल का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट इससे नहीं बच सकता। जबकि मोटर के अलावा आकाश मिसाइल में इस्तेमाल किया गया और एक घातक इक्विपमेंट है इसका इंडिजीनियस सीकर, जिसे डीआरडीओ की तरफ से ही बनाया गया है। और ये नया सीकर आकाश मिसाइल को तब तक गाइड करता रहता है जब तक ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त न कर दे। दोस्तों, नया आकाश एनजी का रेंज करीब करीब 80 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ये वजन में भी पुराने आकाश मिसाइलों के तुलना में थोड़ा अधिक भारी है। पर दोस्तों, कुछ नया खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि आकाश एनजी मिसाइलों के जो लॉन्चर है, वो पुराने आकाश मिसाइलों के तुलना में ज्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकता है और संभावित ये संख्या 3 से अधिक होगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में बड़े संख्या में आकाश मिसाइलों का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से ही हाल ही में बहुत सारे आकाश मिसाइल का और भी ऑर्डर दिया गया है। और माना जा रहा है कि जल्द ही आकाश मिसाइल के एनजी वर्जन के ट्रायल संपूर्ण होने के बाद इन मिसाइलों का भी ऑर्डर प्लेस होगा। दोस्तों, आकाश मिसाइल के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा है, वो तो प्रशंसा का बात ही है। जबकि दूसरी तरफ सरफेस टू एयर मिसाइल के मामले में एक तरीके से देखे तो भारत अब पूरी आत्मनिर्भर हो चुका है। आकाश मिसाइल के अलावा भारत के द्वारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भी बनाया गया है। दोस्तों, ये मिसाइल भी टोटली इंडिजीनियस है और 2020 के मध्य से ये इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होना भी शुरू हो चुका है। 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वाला मिसाइल है, जिसे एक तरीके से हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। इस तरीके के सिस्टमों का डेवलपमेंट इंडिया के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के लिए ही किया गया है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया द्वारा इजराइल के साथ कई सारे अन्य सिस्टमों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिनमें बराक 8 सीरीज के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और बराक 8 ER जैसे मिसाइल शामिल है। दोस्तों, ये सब मिसाइल मीडियम रेंज से शुरू करके लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस के सिस्टम में काम आ सकता है। इन सिस्टमों को बेसिकली इंडिया के डीआरडीओ और इजराइल के आईएआई के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है, जिसे इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस के लिए डेवलप किया जा रहा है। इन सभी मिसाइलों के पास हर तरीके के हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता है, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो या अनमैन एरियल व्हीकल हो। जबकि प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के तहत इंडिया द्वारा अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम में काम किया जा रहा है, जिनमें पृथ्वी मिसाइल के बेस पे बना हुआ पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल सबसे प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस व्हीकल है, जो अमेरिका के थार्ड के जैसा ही काम करता है। और माना जाता है कि ये करीबन 2000 किलोमीटर रेंज में दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को करीबन 50 से 80 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में मार गिरा सकता है। दोस्तों, इन मिसाइलों के ऊपर काम लगभग खत्म हो चुका है और संभावित 2023 से 2025 के अंदर इनका डिप्लॉयमेंट होगा। इन मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट इंडिया के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाएगा। जबकि इन मिसाइलों के बेस पे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 भी बनाया जा रहा है और ये फेज 2 के अंतर्गत एक ऐसा प्रोग्राम है जो रेंज के मामले में तो पहले प्रोग्राम के तरह ही है, लेकिन ऑल्टीट्यूड के मामले में ये 150 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकेगा। जबकि इसके अलावा इंडो एटमोस्फियरिक अन्य एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के ऊपर भारत काम कर रहा है, जिसे हम एडवांस एयर डिफेंस या अश्विनी एयर डिफेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा एयरक्राफ्टों को ध्वस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये करीबन 150 किलोमीटर रेंज 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड वाला मिसाइल है। इन सिस्टमों के अलावा भारत द्वारा रशिया से S-400 सिस्टमों को खरीदा गया है, जो 400 किलोमीटर
किलोमीटर तक किसी भी हवाई टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जबकि अमेरिका से भी भारत नसाम 2 सिस्टम को खरीद रहा है, जो करीबन 100 से 150 किलोमीटर रेंज तक अपने टारगेटों को ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों, नसाम और S-400 जैसे सिस्टमों को फ्यूचर में भारत को और अधिक मात्रा में खरीदना ना पड़े, इसके लिए भी भारत का तैयारी अभी से ही शुरू हो चुका है। और तैयारी के तहत XRSAM, जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड होगा, उसका भी तैयारी किया जा रहा है, जो करीब 250 से 400 किलोमीटर रेंज के दरमियान हो सकता है। जबकि इंडिया के जो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है, उसका भी एक ग्राउंड लॉन्च वर्जन के ऊपर भारत काम कर रहा है, जो नसाम 2 सिस्टम जैसे ही कारगर और आधुनिक हो सकता है। दोस्तों, भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरीके से देखे तो फुल प्रूफ 100% सिक्योर करने का तैयारी कर चुका है और संभावित आने वाले कुछ सालों के अंदर कई हद तक ये सिक्योर हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ भारत के प्रोग्रेस को देख के पाकिस्तान के जैसे देश आए दिन अपना रोना शुरू करता है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के मीडिया में भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। और चर्चा का मुद्दा ये नहीं है कि भारत टेक्नोलॉजिकली कितना आगे चला गया है और पाकिस्तान से टेक्नोलॉजिकली अधिक सुपीरियर हो चुका है, बल्कि उनका मुद्दा ये है कि भारत ऐसा हथियारों का डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो, इन सभी हथियारों को डिफेंसिव हथियार कहा जाता है। मतलब एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान का जो आए दिन परमाणु हथियारों का धमकी होता है, ये आने वाले समय में भारत पूरी न्यूट्रलाइज कर सकता है। और बेबस होते हुए अपने आप को देखने के साथ साथ पाकिस्तान अब इन बातों के ऊपर भी रो रहा है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाया गया है वो अब किस काम का रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में डिफेंसिव हथियारों को लेकर भी अब ये चर्चा है कि ये एरिया के शांति और स्थिरता को भंग करेगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा टैक्टिकल वॉरहेड का नाम पे जो चाइनीज मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, उसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इन बातों का चर्चा नहीं करता है कि ये जो हथियार है किस तरीके से ऑफेंसिव हथियार है और कैसे ये लोकल एरिया के शांति और स्थिरता को भंग कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा डर है। इवन कई सारे मीडिया पोर्टल में तो ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि S-400 सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में कहीं पे भी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट भारत की तरफ आ रहा हो या टेक ऑफ कर रहा हो। इवन S-400 सिस्टम के जरिए भारत पाकिस्तानी एयरवेज से कहीं से भी कोई भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही मार गिराने का क्षमता रखता है। दोस्तों, पाकिस्तान को अब S-400 से ज्यादा नहीं बल्कि इंडिया के खुद के बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टमों से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि S-400 तो भारत लिमिटेड संख्या में ही रशिया से परचेस कर रहा है, जो लिमिटेड एरिया में ही डिप्लॉय होगा। लेकिन भारत जिस तरीके से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से अपने हथियारों का डेवलपमेंट कर चुका है, वो आने वाले समय में डिप्लॉयमेंट के मामले में भी इंपोर्टेड हथियारों से ज्यादा संख्या में होगा और एक्यूरेसी और लिथलिटी के मामले में भी इन हथियारों की तुलना में ज्यादा सक्रिय होगा। इवन इंडिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, उसका रेंज के बारे में ही तो सुन के पाकिस्तान का पसीना छूट रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों के पास भी संभावित इतना रेंज नहीं है जितना भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड पृथ्वी मिसाइलों के पास है। इवन पाकिस्तान का रोना अब इस बात पे भी है कि भारत टेक्नोलॉजिकली क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए रोना ही अब एकमात्र काम बचा हुआ है, क्योंकि उनके पास ना ही टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी रहा है और ना ही इकोनॉमिकल सुपीरियोरिटी रहा है। इवन पाकिस्तान कभी इन फील्ड में काम ही नहीं किया है, क्योंकि उनका सिर्फ एकमात्र ही काम था कैसे भारत को अनस्टेबल किया जाए। पर उस प्रयास में भी पाकिस्तान विफल हुआ है और भारत को कभी अनस्टेबल तो कर नहीं पाया, लेकिन भारत अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाता रहा। और आज भारत कहां पर है और पाकिस्तान कहां। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।